हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। तो देखिए रसोई कैसे फैली हुई है, क्योंकि बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा है। आजकल ब्लॉग यही है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है या फिर ज़्यादातर मैं बातें सुबह ही कर पाती हूँ, क्योंकि स्कूल के लाने के बच्चों के लाने के बाद तो कुछ नहीं करती हूँ। तो आजकल मतलब टाइम सा हो गया कि बच्चों सुबह बातें आपसे ऑन कैमरा कर लो या ये बच्चे चले जाए तब कर लो। आज का मैंने ब्लॉग 5:30 या 6 बजे से स्टार्ट किया है। अब देखते कहाँ तक कंटिन्यू होता है। बच्चों को दूध वगैरह गर्म करके दे दिया, उनको ट्यूशन के लिए छोड़ आई हूँ। आप लोगों को पहले ही बताया वंशु की एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो लेट आती हैं। 6 बजे जाती हैं और 7:30 बजे आई थी, 7 या 8 बजे आई थी मतलब लेके आए थे। मैं ले आती हूँ, पास वाली आंटी ले आते हैं, क्योंकि अच्छे से रिवीजन हो जाता है, तो इस वजह से। और इनसे भी बातें करती जा रही थी, पता नहीं क्या। और यहाँ पे देखिए धनिए हैं, धनिए और ये चीनी थोड़ी सी इसमें रखी थी जो डब्बे में कर लेती हूँ। और ये चाय और दूध के बर्तन हैं, इनको अभी साफ़ करूँगी, या फिर सोच रही हूँ थोड़ा सा रुक के साफ़ करूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई है। ये टमाटर ख़राब हो रहे थे, इनको खोल के रख देती हूँ। और अभी तो मेरी सॉल ऐसे ही रहेगी। टमाटर को रख दिया खोल के। यहाँ पे थोड़ा सा ये हटा के कपड़े वगैरह इसको साफ़ करके यहाँ छोटे छोटे डब्बे रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ ना ऊपर जल्दबाजी में मिलते नहीं है, गिरा जाते। तो कपड़े को गीला किया, वैसे तो साफ़ थी पर थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो इस वजह से मैंने इनको पोंछ के। ये रोटी वाले नहीं है कपड़े, आप लोग बता दो, देखिए उसमें अलग हैं। ये एक जैसे बहुत सारे कपड़े हैं, तो ये मत बोलिएगा कि उसी में रोटी रख लेते हो, उसी में वो कर लेते हो। तो ये देखिए यहाँ वहाँ पे वो वाले कपड़े रख दिए, यहाँ पे ये वाले छोटे, मतलब ना अजवाइन के, जीरा के, हींग के, ये सारे डिब्बे सामने रख रही हूँ। काले नमक के ये सही रहते हैं, तुरंत हाथ में आए और तुरंत सब्जी में डाल लो। नहीं तो मिलते नहीं है, फिर मैं ध्यान से हट जाता है। और हींग तो सब्जी में डालनी होती है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे डब्बे हटा दिए हैं और ये सारा कर दिया। ये रोज़ का है, मतलब यहाँ जो चीज़ें जल्दबाजी में वहीं के वहीं रख देते हैं, तो फिर थोड़ा टाइम मिलता है तो उनको अपनी जगह पे रख दे, और तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है। और 2 घंटे तो मिलते ही हैं आराम करने के लिए, तो इस वजह से अब यहाँ पे सारा कर लिया मैंने। इसको साफ़ करके मैं चली गई थी कमरे में, वहीं टीवी देखते देखते मैंने सारी सब्जी तैयारी कर ली, सारी प्रिपरेशन कर ली। और अब बस मुझे आके सब्जी छौंकना है, ये सारा हो गया है। और अंदर टीवी और इनसे बातें करते करते सब्जी की तैयारी देखिए मैंने कर ली है। आपको डायरेक्ट कढ़ाई पे दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे चले गए, बच्चों को छोड़ाई तो अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा होता, उसी टाइम मैं जल्दी जल्दी सब्जी, टमाटर, प्याज या सब कुछ मतलब बैठे बैठे कर लेती हूँ, कंबल में बैठे बैठे या फिर कुर्सी पे, या छोटा वाला गद्दा बिछा के। तो यहाँ पे राई से मैं पत्ता गोभी बना रही हूँ, पत्ता गोभी को कुछ कर दे रही हूँ। पत्ता गोभी भी आप लोग बताओ, पिछली बार की रखी है, उसको ख़राब हो जाती तो क्या क्या मतलब था। अच्छा, और ये देखिए मैं सर्दियों में अब ज़्यादातर जल्दी खाना बना लेती हूँ। 9 तो बज ही जाते हैं, पर हमारे और लोगों को जैसे देखे तो हमारा जल्दी ही बन जाता है। तो मेरा ये वंशु आई थी 8 बजे, वंशु आ जाती 8 7:30 बजे, पूरा मतलब बीच में भी आ जाती, तो इस वजह से पूरा नहीं बता रही हूँ। तो मेरी सब्जी बन गई थी, मैंने आटा गूंद के रख लिया था। अच्छा, बहुत सारे लोग देखिए बोलते हैं, 1 मिनट, बहुत कॉल पे कॉल आया जा रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं। देखिए आज अभी मैंने जैसे रात से वीडियो, आज 6-5 बजे तो आप लोगों को पता है ये अंधेरा हो जाता है, तो ये सब्जी 7 7:30 बजे छौंक रही हूँ। तो आज बहुत सारी बातें शेयर करनी, आप लोग भी मुझे बोलते रहते हो, तो बस यही चीज़ें आए मन में, आप लोगों के साथ शेयर कर लें। सब्जी को देखिए छौंक दिया, और आप लोग बोलते हो ऊपर से हल्दी मिर्ची डालते हो तो पक जाती है। हाँ, क्योंकि पानी नहीं डाला है तो मसाला, सब्जी पकेगी तो उसी के साथ मसाला भी पक जाएगा। देखिए अच्छे से हल्दी पक जाएगी, कोई कच्ची नहीं रह जाती। इस तरीके से मिलाया और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर ढका। पत्ता गोभी में पानी तो डालती नहीं हूँ, टमाटर भी नहीं डालती मैं, नहीं अच्छे लगते हम लोगों को, तो सूखी सूखी रखते हैं। तो देखिए इस तरीके से कर दिया, और इसका मसाला अच्छे से भूनता रहेगा, बहुत बढ़िया से भूनता है। पोहा वगैरह बनाते तब भी तो हम डालते हैं ऊपर से, तो बहुत अच्छे से पक जाता है। जैसे गीले करके भी, मसाला गीला करके भी बना लेती हूँ, ऐसे भी बना लेती हूँ। तो इसको बनने देती हूँ और खुला ही छोड़ देती हूँ, इसको ढक नहीं रही हूँ अभी मैं। यहाँ पे ये धनिए की गड्डी लेके आए थे, इसकी मुझे चटनी बनानी है, और पीले पीले पत्ते वो हटा देते हैं।
चटनी बनाने शाम बहुत सारे वो हो जाते हैं, तो देखिए पराठे हुए आलू के या फिर किसी के मेथी के, चटनी अच्छी लगती है। और चटनी अभी धनिया ये ख़राब हो जाएंगे तो मैं चटनी बना के रख देती हूँ, थोड़े से सब्जी के लिए रख देती हूँ। और मैं सब्जी बना के और ये सारे जो भी सब्जी के बर्तन है ना वो धो के रख देती हूँ। फिर मेरे लास्ट में एक परात रह जाती, चकला बेलन रह जाते हैं, इतने रह जाते। फिर खाना ये लोग खा लेते हैं, मैं खाती हूँ उससे पहले वो सारे बर्तन धो के और अपनी वाली थाली धो के रख देती हूँ। आप सब लोग बोलते हो और ये भी बोलते, बहुत सारे लोगों से सुना था कि रात में ये सारे काम करके लेटते हैं ना तो घर में बरकत होती है, शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें, तो इस वजह से मैं ये सोचती हूँ। वैसे मेरा ये मानना है, देखिए अभी तो लहसुन को मैंने गला दिया है पानी में थोड़ी देर, क्योंकि बहुत जल्दी छिल जाता है। आप लोग भी लहसुन को ना गला के थोड़ी देर फिर छीलिए, बहुत जल्दी छिल जाता है, तो उस बात को पूरा करते हैं। देखो मेरा मानना ये, रात को जैसे हम रसोई साफ़ करते हैं बर्तन वगैरह और थोड़ा सा कपड़ा मार देते हैं साफ़ सुथरी, तो हम सुबह उठते हैं ना, हमें रसोई साफ़ मिलती है ना, तो काम करने में मन लगता है। नहीं तो गंदी छोड़ देंगे तो अरे पहले इसको साफ़ करो तब कुछ करो, तो ये तो मैंने माना। पर अभी आप लोग कहते हो ना, और मेरे हस्बैंड भी कहते, तो मैं ये भी बात मानती हूँ। दोनों देखिए बात है तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। वहाँ पे मैंने चने भिगो दिए, बातें करते करते मेरी चटनी बन के रेडी हो, और चटनी में खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और देखिए चटनी बनी तब तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। तो दोनों बातों को ही हम लोग ध्यान में रखें। देखिए रात को साफ़ करने से सुबह उठते हैं काम जल्दी हो जाता है। और अगर ऐसे भी बात रखते बड़े बूढ़ों की, आप लोग भी बोलते हो कि रात को ये सब झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और रात को बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए, गैस थोड़ी सी साफ़ कर देनी चाहिए, तो घर में बरकती आती है, लक्ष्मी माता आती है। तो ये भी रख लो तो ये भी सही है, दोनों तरीके से देखो तो हमारा ही फ़ायदा है। तो अगर वैसे तो मैं कभी कभार आपको बता दूं, मैं आलस कर जाती हूँ, नहीं मैं कभी कभी बर्तन मतलब अपने थाली, एक कटोरी एक थाली छोड़ देती हूँ, नहीं तो सारे मैं कर लेती। देखिए अंधेरा दिखाया ना मैंने, कितना अंधेरा हो गया है, 9:30 बज गए हैं। 9:30 मेरी रोटी सब्जी सब कुछ हो गई है। और ये बर्तन मैंने सब्जी से पहले धो लिए थे, बस ये मेरे और इन लोगों को मैंने दूध दिया था गिलास में गुड़ के साथ, रात को सर्दी में हम लोग लेते हैं, तो ये साफ़ करके मेरा काम ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग भी नहीं करते हो तो करिए, देखिए दोनों तरफ से हमारा फ़ायदा है। वैसे अगर रात को काम करके लेटते हैं तो देखिए कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, क्योंकि खुले झूठे बर्तन रख दो, छोटे छोटे से कीड़े बर्तनों पे उड़ने लग जाते हैं, और साफ़ सुबह फिर काम करने का मन भी नहीं करता। और रात को छोड़ते हैं ना साफ़ सुथरा करते, सुबह एकदम से ऐसे लगता हाँ भाई काम बहुत कम है। और ऐसे भी दूसरी तरीके से सोचते हैं तो वो भी बात सही है, अच्छा करते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं, वो सच ही होता है, कोई झूठ नहीं होता है। तो रात को झूठे बर्तन ये सब नहीं रखने चाहिए, अच्छा नहीं होता है, लक्ष्मी माता आती हैं। और दीपावली पे नहीं देखा हम लोग गेट खोल के सोते, लक्ष्मी माता आती है। तो मैं ना हर चीज़ पे विश्वास करती हूँ। कुछ लोग सब लोग कहते तो सब इतने गलत नहीं हो सकते। तो आप लोग भी रात को अपनी रसोई साफ़ करके सोएं। साफ़ का मतलब ये नहीं झाड़ू वाड़ू लगा के, मतलब इस तरीके से मैंने बर्तन धो दिए हैं, बर्तन धो दिए, कपड़ा मार दिया है, झूठे सारे बर्तन धो दिए, दूध वगैरह इन लोगों को दे के ढक के सारा मतलब एकदम से साफ़ करके कपड़े से ऊपर ऊपर की स्लिप वगैरह छोड़ दिए। और ये बिस्तर लगा रही हूँ, नीचे बिस्तर लगा दिया था, ऊपर की बेडशीट भी चेंज कर दी। ऊपर जो लेटेगा, जिसको ऊपर लेटना है वो ऊपर लेट जाएगा, नीचे जिसे लेटना है वो नीचे लेट जाएगा। और हाँ, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, दोनों बात सही हैं, दोनों बातों में हमारा ही फ़ायदा है, ये चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा है ना। करते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं। गांव में भी मैंने देखा है, मेरी दीदी सब रात में बर्तन चौका लगा के सारे बर्तन वर्तन समेट के, सिर्फ झाड़ू नहीं लगाती और सारा करके लेटती हैं, बोलती हैं। और मेरी सास भी रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने देती थी, और राख आख चूल्हे की बटोर के तब सोते थे। तो चलिए, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। बच्चों के लिए चना फ्राई कर रही थी, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी नमक डाला और इनको फ्राई कर दिया है टिफ़िन के लिए। आप लोग कमेंट आए थे इजी रेसिपी, तो मैं ना मॉर्निंग में हमेशा इजी रेसिपी ही करती हूँ। आलू उबाल के रख देती हूँ, कभी चने रात को भिगो दिए थे आपने देखा, तो ये बहुत इजी होती है। और ये मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग का बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। तो बस बच्चों को
छोड़ के आ गई हूँ और अपने लिए पानी गर्म किया, पानी पिया। सुबह सुबह ना थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ ना तो गला सही रहता है, नहीं तो मेरा आपको पता है खिचखिच सा होने लग जाता है। गर्म पानी करके पिया। मैंने अभी चाय नहीं पी है। मैंने बोला पहले ब्लॉग को थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लो, उसके बाद चाय पीती हूँ। बस सुबह सुबह फिर दूध गर्म करो, ये सब करो, तो सुबह सुबह हो नहीं पाता है। और वीडियो दिन से स्टार्ट कर लो तो हो जाती है, अगर रात से स्टार्ट करते हो तो वीडियो हो नहीं पाती। तो मैंने कल शाम से स्टार्ट की थी और हो जाता। तो चलिए मैं जाती हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ, फिर लगती हूँ काम में। और अब सुबह सुबह बार बार छत ऊपर नीचे करो ना तो पैर बहुत हो जाता। सुबह सुबह थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ रजाई में बैठे रहे, चाय पानी सब मिल जाए। थोड़ी चाय पीते पीते मम्मी से बातें करूँगी। और एक साड़ी पे कल फॉल लग गया था, एक साड़ी पे रह गया। एक साड़ी मैंने सेट करके हैंगर वगैरह पे रख दी, एक वहीं पे रखी है। तो एक तरफ हो गया था, फिर ये आ गए थे तो रह गया था। एक पे अब लगा दूँगी, मतलब लग जाएगा। और चलिए कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी चाय पी लेते ना तो अच्छा लगता है। पर ना मैं शांति से बच्चों को छोड़ आओ, क्योंकि 8 कब बज जाते पता ही नहीं चलता आते आते। तो इस वजह से मैं ना बच्चों को आके चाय छोड़ के आने के बाद चाय पीती हूँ। और अब जाके चाय पीऊँगी, अच्छी सी चाय बनाऊँगी और फिर झाड़ू ये सब करके, बर्तन वगैरह तो है नहीं, कर झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली जाऊँगी। नहा के बाकी का काम बाद में देखूँगी। थोड़ा आज मुझे जाना है कहीं क्या जाना, थोड़ा सा ये है, किसी से कुछ काम था तो वहाँ पे जाना है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते। बहुत सारा काम पड़ा है, सोच रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करूँ वहाँ से स्टार्ट करूँ। और ना कपकपी ऑटो से गए थे ना तो कपकपी सी लग रही है कि बस कम्बल ओढ़े बैठे रहो। और बैठे बैठे नहीं काम चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। पर बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, स्वेटर वगैरह पहन के गई तब भी हवा ना जाती है ना तो सारा दर्द करने लग जाता है। और 2 या 3 दिन से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी इन बातों ख़त्म करती हूँ। फ़ोन आ गया, मम्मी का फ़ोन आ गया। चलिए काम कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि बातें शुरू हो जाए फिर तो कुछ नहीं। बाहर देखो आवाज़ आ रही होगी, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसी के बच्चों सब लोगों के बच्चे उनके पापा छोड़ाते, मुझे ही जाना होता है। तो चलिए फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, मम्मी फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही है और चाय पी लेती हूँ। आप लोगों से ढेर सारी बातें करने के बाद यहाँ पे मैं पानी छिड़क रही हूँ। सुबह सुबह सभी लोग आप देख सकते, सभी के दरवाजे के आगे गीला होगा, क्योंकि यहाँ पे झाड़ू लगाते तो पानी छिड़क के, क्योंकि फिर सारी धूल मिट्टी अंदर आती है अगर पानी नहीं छिड़केंगे। तो बस अब यहाँ पानी छिड़क दिया है और यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। अंदर सारा कुछ कर लिया था बताया, बस बाहर का रह गया। बाहर थोड़ा लेट करते, गाड़ियाँ आड़ियाँ सबकी चली जाती है जब, क्योंकि कोई काम पे जा रहा हो और हम झाड़ू लगाए तो अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों की मैंने इतनी सारी बातें कि आप लोगों को समझ में आ रही हो और आप लोग मेरी बातों से सहमत हो। तो आप लोग भी प्लीज़ रात को ये सब करा करिए, हमारा समय बचता है और दिन में बहुत जल्दी काम हो जाता है। सब कुछ टाइम टेबल से होता है, चाय खाना पीना बच्चों का, हम खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया है और इसके बाद मैं ऊपर पानी गर्म होने के लिए, अब मैं गर्म पानी से नहाने लगी हूँ, क्योंकि सर में दर्द पता नहीं क्यों रहता है। पानी लगा के आ गई हूँ और कपड़े 2-3 ही थे, उनको गला के आ गई। वहीं पे नहाऊंगी, वहीं पे कपड़े धो के आ जाऊंगी। जब तक ये धोती हूँ, मुझे सर धोना था, नहाने से पहले इसको साफ़ कर देती, थोड़ी गंदी दिख रही थी। और आप लोग पूछ रहे थे आप टाइल किससे साफ़ करते हो, इससे साफ़ करी थी मैंने टाइल। एक ही डब्बा, एक ही बोतल आई थी, इसी में हो गया था, फूट गई है देख सकते हैं। तो पानी गर्म हो रहा है, जब तक मैंने बोला लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते, ज़्यादा गंदी हो गई थी। और शैम्पू कर लूँगी, ये देखिए। अब और हाँ, गर्म पानी से मैं बाल नहीं धोती, अपने ठंडे पानी से ही धोती हूँ। थोड़ा सा था देखिए, थोड़े से मैंने सारा अच्छे से इसको सफ़ेद है, गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के बाद बाहर, और मैं कपड़े वगैरह सब कुछ ऊपर रखा ही हूँ, मुझे अंदर नहीं जाना, डायरेक्ट ऊपर जाना, छत के ऊपर। छत पे झाड़ू लगा, अब ना मैं सुबह मेरा मतलब 11:30 बजे सारा काम ख़त्म हो जाता है, रात को ये सब करके लेटूँ तो जल्दी इससे मेरा काम ख़त्म हो जाता। थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकल आता है, जो भी मतलब साड़ी में फॉल वगैरह जो भी करना है कर लेती हूँ। तो चलिए बहुत सारी बातों के बाद इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते, मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते आप लोगों को मेरे काम करने का तरीका, बात करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए।